नमस्कार। कल से आप भारत के अंदर हर तीसरे बंदे के हाथ में ये बैट देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भारतवासी अपने इस क्रिकेट के मैच के कितने शौकीन हैं। और कल से चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने जा रही है। आप घर घर में, टीवी पे, हर जगह लोग अपना सारा काम छोड़ के, उनको एक ही काम होता है कि हमें मैच देखना है। और खासकर जब भारत के अपना मैच हो, वो अपनी उनकी टीम खेल रही हो, तो अपना सब कुछ उसके लिए रख देते हैं। पूरा अपना समय, किसी चीज का भी नुकसान हो, कहीं जाना है बाहर, कैंसिल कर देते हैं, प्रोग्राम सारे कैंसिल, टूर कैंसिल, मैच देखना है उनको। और इस बार चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। और आपको याद होगा कि भारत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था कि पाकिस्तान के साथ हम मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि जब भी पाकिस्तान की बात आती है तो आतंकवाद के वो सारे शोज, वो सारी सीन हमें याद आ जाते हैं। खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर, यहाँ हमारे हजारों सैनिक शहीद हुए हैं, हजारों हमारे पुलिस के आदमी शहीद हुए हैं, लोगों को मारा गया है। हमारे बॉर्डर पे हर रोज गोलियां चल रही हैं, हर रोज। तो हमने फैसला किया था कि पाकिस्तान के साथ हम कोई मैच नहीं खेलेंगे। आपको याद होगा 1999 में शिवसेना ने, बाल ठाकरे जो थे, उन्होंने दिल्ली में पिच खोद दी थी। उन्होंने कहा था पाकिस्तान जो है इंडिया में आके मैच नहीं खेलेगा। और उसके बाद यही फैसला हुआ क्या कि पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेला जाएगा। इससे पहले आईसीसी जो चैंपियनशिप ट्रॉफी से पहले जो एशिया की ट्रॉफी हुई है, एशिया की 2023 में, तब भी ये बात हुई थी, तो पाकिस्तान ने जो होस्ट की थी, तो पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था इंडियन टीम ने। उन्होंने कहा था हम नहीं खेलेंगे। तो उस वक्त श्रीलंका में भारत के मैच हुए थे। 1999 से लेके अब तक पाकिस्तान के साथ वहां कोई मैच नहीं खेला गया, लेकिन अब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। तो इंडिया ने अपनी वही स्टैंड रखा और कहा कि पाकिस्तान में भारत की टीम नहीं जाएगी, पाकिस्तान के साथ मैच खेलने भारतीय की टीम नहीं जाएगी, पाकिस्तान जाएगी नहीं टीम। तो फैसला यही होगा कि दुबई में जो है इंडिया के मैच होंगे। बहुत अच्छा स्टेप था, सभी ने इस बात की सराहना की, और खासकर आईसीएस की, जबकि आईसीएस का चेयरमैन हमारे भारत का है, हमारे होम मिनिस्टर का बेटा है, जो आतंकवाद के साथ लड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला था। लेकिन आज दुख हुआ सब भारतीयों को। आज ये देखकर सरशर्म से झुक गया भारतीयों का कि पाकिस्तान का नाम भारतीय जर्सी के जो हमारे प्लेयर है उनके सीने पर लगा हुआ है। उसको देखकर दुखी हृदय हो गया लोगों का। उसको लेकर जम्मू में शिवसेना बाल साहब ठाकरे के जो प्रेसिडेंट है जब मनीष सहनी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट किया कि जिस देश के साथ हम मैच नहीं खेलना चाहते, जिस देश के पास हम जाना नहीं चाहते, उस देश का नाम हमारी टीम की जर्सी के सीने पर लगा हुआ है। जिस देश के अंदर सभी मैचेस हो रहे हैं, सभी देश के झंडे लगे हुए हैं, उस देश के में हमारे भारत का झंडा नहीं है। और हम फिर भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम फिर भी बात नहीं कर रहे हैं। अब मैं धन्यवाद करता हूं मनीष सहनी का, जिन्होंने कम से कम इस बात को उठाया है, इस बात को लेकर आज उन्होंने चर्चा की है। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीपी न्यूज लाइन में। और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी भी है, जो स्पोर्ट्स को लेके बड़ी देर से कवर कर रहे हैं और स्पोर्ट्स की बहुत जानकारी रखते हैं। मनीष जी, बहुत दुख हुआ ये देख के, और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे नेता कम से कम इस बात को लेकर, जब पहला स्टेप भी बाल ठाकरे ने उस वक्त उठाया तो उनके शिवसेना ने उठाया 1999 में, और आज भी आपने ये बात कही है। जबकि दुखी इस बात का है, आईसीएस का चेयरमैन हमारा है, सब कुछ यहाँ पे है, फिर पाकिस्तान का नाम अपने सीने पे लेके क्यों जा रहे हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा जो आज आपने यहाँ पर आकर जो है इस प्रोग्राम करने का निर्णय लिया। मुझे लगता है कि तमाम दर्शकों को यही महसूस हो रहा होगा कि वो स्टेडियम में बैठकर जो है लाइव प्रसारण देख रहे हैं। किसी मैच के शुरू होने से पहले आप जैसे कमेंटेटर की जो है वो अब बातें सुन रहे हैं पिच को लेकर, टीम को लेकर। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहता हूं कि आज देश की 145 करोड़ की जनता को उनकी राष्ट्रीय भावनाएं आहत हुई हैं। जिस तरीके का
बीसीसीआई ने जो है वो रवैया दिखाया है, पाक के प्रति अपना प्रेम दिखाया है। हमारे खिलाड़ियों की टी शर्ट के ऊपर, उनके सीने के ऊपर जो वो जर्सी पहनेंगे, वहां चैंपियंस ट्रॉफी के साथ पाकिस्तान का नाम लिख दिया गया। ये किस तरीके इसके लिए लिख दिया गया? देखिए, पहले तो हम बिल्कुल भी पक्ष के अंदर नहीं है। दुबई में हो, बांग्लादेश में हो, कहीं पर भी हो, हम पाकिस्तान जो आतंकवादियों का आका है, अरे पूरे देश ने, कभी जम्मू कश्मीर के वासियों से पूछ के देखो कि पाकिस्तान किस तरह का दुश्मन है। 3.5 दशकों से ज्यादा का समय हो चुका है, जम्मू कश्मीर की जनता आतंकवाद का तन झेल रही है। और वो आतंकवाद क्या है? पाक प्रायोजित आतंकवाद है। एक तरफ तो हम आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान यहां जो है आतंकवाद को मदद कर रहा है, घुसपैठ करवा रहा है, लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, उसके बावजूद हम यहां पाकिस्तान की टीम के साथ मैच खेलते हैं। देखिए, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी ने 99 के अंदर ऐलान किया था कि पाकिस्तान इंडिया की सरजमी पर नहीं खेल सकता, और हमारे मात्र कुछ सैनिकों ने रातों रात फिरोज शाह कोटला दिल्ली के अंदर जो बिल्कुल उसकी पिच खोद दी थी। और हम कई बार मुबारकबाद देते हैं भारत सरकार को कि 2008 के बाद कभी हमारी हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान मैच खेलने नहीं गई। और इस बार भी जो है, अगर आईसीसीआई पर दबाव बनाकर आप अपने मैचों को दुबई रखवा सकते हो, तो ये अपने सीने पर पाकिस्तान किस लिए लिखवा रहे हो? लेकिन एक बात है मनीष जी, ये कहते हैं ये एक रूल है आईसीसी का, अगर पाकिस्तान का नाम अपने सीने पे हम लिखा सकते हैं तो पाकिस्तान के स्टेडियम में हमारा तिरंगा क्यों नहीं लहरा सकता? बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ा दुख तब हुआ इस टी शर्ट आने से पहले, वहां पाकिस्तान का जो वीडियो आया, जिस स्टेडियम पर जो है वो समारोह किया गया, वहां तमाम देशों के जो है वो झंडे थे, मगर हमारी देश की शान तिरंगा वहां पर नहीं लहरा रहा था। क्या ये भी आईसीसीआई का रूल है? क्या आईसीसीआई का रूल है कि उस देश के साथ मैच खेलो जो आपके देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियां करता है? क्या आईसीसीआई का रूल है कि लगातार सीज फायर का उल्लंघन करने वाले के साथ मैच खेलो? कोई रूल नहीं है। हमारे इस तरह के रूल हिंदुस्तान को मंजूर नहीं है। हमारे साथ जो दुश्मनी करेगा उसके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। हम तो इस हक के अंदर है कि पाकिस्तान के साथ दुबई में भी क्यों मैच खेले जा रहे हैं, इंडिया अपनी कमिटमेंट के क्यों नहीं रहता? आज तो देश के अंदर वो सरकार है जो हिंदूवादी होने और राष्ट्रवादी होने का दावा करती है, बिल्कुल कहां चली जाती है? उसी देश के गृह मंत्री हाल ही के अंदर लगातार जो है बैठकें कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। बीते 10 दिवस भी जो है बैठकों का दौर चला है। जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल, तमाम पुलिस और सेना के अधिकारी वहां गए हैं बैठकें करने के लिए। आप उस देश के साथ मैच कैसे खेल सकते हो? उस देश का नाम कैसे अपने सीने पर और अपनी जर्सी पर लिखवा सकते हो, जिन्होंने पिछले कई सालों से हमारे हजारों निर्दोष लोगों को जो है मौत के घाट उतारा है? आतंकवादियों की गोली से वो छलनी हुए हैं। हमारे हजारों जो है सुरक्षा बल, जो भारत के वीर सपूत जो है, उनकी गोलियों से छलनी हुए हैं। हालांकि भारत ने उसको कड़ा जवाब भी दिया है, मगर उसके बावजूद आतंकवाद गतिविधियां आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर जारी हैं। तो हम बिल्कुल उसके अंदर हक में नहीं है। तो तमाम देशवासियों को आगे आना चाहिए। और मैं तो बीसीसीआई और देश की केंद्र की मोदी सरकार से अपील करूंगा कि तत्काल प्रभाव में उस जर्सी को जो है वो बदला जाए, वहां से पाकिस्तान का नाम हटाया जाए। आईसीसीआई को रूल हो, कुछ भी हो, हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सुधीर जी, आप बहुत देर से स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, बहुत देर से स्पोर्ट्स के बारे में बोले जानते हो, आप मैचेस को बहुत कवर किया है। ये कौन सी परिस्थितियों में इनको मजबूरी है कि आईसीसी का नाम हमारे चैंपियंस जो है हमारे, उनके सीने पे लगा दिया जाए और हमारा तिरंगा ना वहां फहराया जाए? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये जो अभी बीसीसीआई या आईसीसी ये दिखा रही है, क्लैरिफिकेशन दे रही है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो आप जिस कंट्री होस्ट कर रही है उसका नाम अपने सीने पे लेके चले। आपने देखा, एशिया कप होता है, ओलंपिक होता है, वर्ल्ड कप होता है, ये सारी चीजें जो होती हैं इसमें कहीं भी होस्ट कंट्री का नाम कोई भी प्लेयर अपने चेस्ट पे लेके नहीं घूमता। बाकी दूसरा, आपने ये कहा कि पाकिस्तान की जब वहां पे ओपनिंग सेरेमनी हुई, वहां पे इंडिया का झंडा नहीं लहराया गया, वहां पे इंडिया के झंडे को नहीं रखा गया। ये इंडियन गवर्नमेंट का डबल स्टैंडर्ड है। आप यहाँ भी कहोगे कि आईसीसीआई ने फिर क्लैरिफिकेशन दी कि जो कंट्री वहां पे आएगी वो ही कंट्री, उसी कंट्री का वहां झंडा होगा। ऐसा भी कोई रूल नहीं होता। नहीं, इसमें अब हमारी टीम खेल रही है ना, चैंपियन ट्रॉफी में पार्टिसिपेट कर रही है। इन्होंने ये कहा कि जो ओपनिंग सेरेमनी में टीम नहीं आती, इन्होंने न्यूट्रल वेन्यू दिया था दुबई। ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं है। जो पहली बार ये फर्स्ट टाइम जो हुआ है, या आप कहोगे पहली बार, जब से 47 के बाद में ये पहली बार नहीं हुआ, हर बार होता है
किसी भी कंट्री का नाम जो होस्ट करती है, जब इंडिया ने भी होस्ट किए हैं, उसका नाम चेस्ट पे, जर्सी पे या उसका फ्लैग कहीं नहीं होता। आप सिर्फ लिखते हो ट्रॉफी का चैंपियन, नाम लगाइए आप, ट्रॉफी का चैंपियन नाम। ट्रॉफी 2025। हाँ, बिल्कुल, कितना होता है? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा वर्ल्ड आपने। कप 2024, वर्ल्ड कप या एशियन कप 2021 ऐसे होता है। आपने देखा कि हॉकी के मैच होते हैं, हॉकी की भी चैंपियन ट्रॉफी होती है, उसमें हॉकी के प्लेयर, हमारे प्लेयर वहां जाते हैं, वो उन्होंने कभी भी पाकिस्तान की जर्सी नहीं, उनकी जर्सी में कभी पाकिस्तान का नाम नहीं हुआ। या तो पाकिस्तान की जर्सी पे कब इंडिया का नाम हुआ है? नहीं, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ आज तक। पाकिस्तान मैच इंडिया में बिल्कुल, बिल्कुल, कभी आज तक नहीं लगाया। आज बीसीसीआई इंडिया ने चाहे नहीं खेले, पूछना चाहता हूं, लेकिन बीसीसीआई और आईसीआई के चेयरमैन कौन है, कम से कम बताए तो सही, उसका नाम भी दर्शकों को अपने बताइए। बिल्कुल, और बिल्कुल। उनको पता लगे कि वो देश के केंद्रीय गृह मंत्री के सपुत्र है। बिल्कुल, बिल्कुल, देश के गृह जो मंत्री आतंकवाद के साथ लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर हमेशा जो है वो चिंतित रहते हैं, और लगातार हमारे सुरक्षा कर्मियों के साथ, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय उपराज्यपाल जी के साथ बैठकों का दौर चलता है। अपना कीमती समय वो निकालते हैं कि कम से कम देश में रहने वाला हर जो है देशवासी सुरक्षित रहे, खास करके जम्मू के बॉर्डर पर, सीमा के इलाके जो है, वहां रहने वाले लोग चैन की नींद सो सके। मगर उनकी नींद के अंदर विघन कौन डालता है, कौन वहां से गोले बरसाता है? वही आतंकवादी का आका पाकिस्तान। और आप उसी पाकिस्तान का नाम अपनी जर्सी पर लगा रहे हो। ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी देश का वासी इस बात पर सहमत हो। बिल्कुल सानी साहब, कल हम इसलिए दुखी थे कि पुलवामा में शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे दुखी हृदय के साथ। आज इसलिए दुखी है कि उनको शहीद करने वालों के, उसके देश का नाम अपनी छाती पे लगा के हम चल रहे हैं। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। दर्शी, यहाँ पे एक और बात मैं ऐड करूंगा। आप हर चीज ठीक हम मान लेते हैं, अगर किसी आम आदमी ने या किसी दूसरे आदमी ने ऐसा किया होता तो देश, अभी कंट्री का जो होम मिनिस्टर है, उन्होंने उसके ऊपर देशद्रोह का अभी तक मुकदमा दायर किया होता। मैं बिल्कुल सहमत हूं। आप कांग्रेस के किसी नेता ने ये बयान भी दे दिया होता कि चैंपियंस ट्रॉफी का नाम जो है उसके साथ होस्ट का नाम लिखा जाए, या हमारे कश्मीर के किसी भी पार्टी के नेता ने अगर इस तरह की कहीं डिमांड रख दी होती तो आज हो हल्ला मचा होता, तमाम बीजेपी के नेता जो है आज सड़कों पर होते। मगर आज विरोध करने के लिए, देखिए उससे भी बड़ा मुझे दुख हुआ जो देश के हितैषी बनते हैं, तथाकथित हितैषी, अब तो मैं कहूंगा, जो दावा करते हैं कि हम हिंदू धर्म के, हम भारत देश के जो है सही मायने के अंदर हम हितैषी हैं, हम जो है भारत देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उनमें से किसी का बयान नहीं आया, किसी बीजेपी के नेता का बयान नहीं आया पूरे देश में से कि हाँ ये गलत हुआ है, इसको हम कोशिश करेंगे या इसको हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कि तत्काल प्रभाव में ये टी शर्ट जो है इस जर्सी को बदला जाए। मगर मूक दर्शक बने हैं तमाम के तमाम नेता। सानी साहब, क्वेश्चन ये है कि क्या देश का होम मिनिस्टर या देश का प्राइम मिनिस्टर जैसा जो होम मिनिस्टर के बेटे हैं, उनके खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा दायर करेगा या नहीं करेगा, या उनके लिए रूल जो होम मिनिस्टर के बेटे के लिए अलग से रूल है? अब ये क्वेश्चन ये जनता ये पूछना चाहती है लोगों से, बीजेपी वालों से, आप बताइए कि क्या जय शाह के खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा गवर्नमेंट दायर करेगी या नहीं करेगी? मैं तो कहता हूं कि मोदी मीडिया जो बड़े बड़े चैनल है, उनको कृपा करके आदर्श गुप्ता जी से सीख लेनी चाहिए कि इन्होंने इतना हौसला दिखाया है कि यहाँ आके जो है कार्यक्रम किया है। कहाँ मूक दर्शक बैठा है हमारा बाकी सारा मीडिया? कहाँ है वो बड़े बड़े चैनल जिनके जो है करोड़ों फॉलोअर्स है? वो कहां पर सोए हुए हैं? क्या उनको इसके अंदर हमारा राष्ट्रवाद प्रेम उनमें नहीं जागता? अगर इनके अंदर राष्ट्रवाद का प्रेम जाग सकता है तो वो किस तरीके से जो है चुपचाप शांत मूक दर्शक भर के जो है वो घरों के अंदर बैठे हैं, इस पर डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सानी साहब, आपने ठीक कहा। हम तो राष्ट्र को सबसे ऊपर समझते हैं, और राष्ट्र का जहां हित में जो बात ना हो उन्हें कभी भी हम सहन करने के लिए तैयार है। सबसे ज्यादा दुख जो है क्रिकेट प्रेमियों को तो हुआ ही हुआ है, उसके साथ जो जितने भी देशवासी हैं उनको भी ये दुख हुआ है कि पाकिस्तान, जिसका हम नाम लेना भी पसंद नहीं करते, उसका नाम आप छाती पे लेके चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं, मैं एक छोटा सा और करूंगा, मैं पूरे देशवासियों से भी अपील करूंगा कि बिल्कुल इस पर विरोध दर्ज करें, और अगर तो ये तमाम मैचों का जो है प्रसारण और उनको देखना जो है वो पूरी तरह से बंद कर दे। हमने अपने प्लेयरों को नहीं देख सकते दौड़ते हुए, रन बनाते हुए, मगर छाती पर पाकिस्तान का नाम लिखे हुए, हम कतई उनको देखना जो है वो पसंद नहीं करेंगे। हमारे प्लेयरों को भी जो है
देखिए बहुत से मैंने ऐसे भी प्लेयर पीछे देखे हैं जो बिल्कुल कहते थे हम पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाएंगे, वो खुद जो है विरोध प्रकट करते थे। तो हमारे प्लेयरों को भी, हमारे भारतीय खिलाड़ियों को भी जो है इस टी शर्ट को पहनने से साफ तौर पर इनकार कर देना चाहिए। देखते हैं सरकार क्या लेती है इसका फैसला। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, इस वक्त जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं और जितने भी देशवासी हैं, खासकर जम्मू कश्मीर के लोग जो है, उन्हें ये कतई भी पसंद नहीं है। वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम हमारे प्लेयर अपनी छाती पे लेके चले। आने वाले दिनों में क्या डिसीजन लेती है बीसीसीआई, आईसीसीआई, जो भी होगा फिर आप तक मिलेंगे, फिर आपसे सब बातचीत करेंगे, आपको सब बात की डिटेल बताएंगे। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।